ओके, चलो हम लोगों ने कल जो टूल्स कुछ करे थे, उन टूल्स में आपका कुछ डाउट नहीं है ना? तो हम लोगों ने कल ये करे थे टूल यहाँ पे। एक तो ये डॉज करा था, डॉज उसको लाइटर करता है। बर्न टूल करा था, बर्न टूल से किसी भी चीज़ को अगर आप कुछ डार्क करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको उसके साथ डार्क किया जा सकता है। सी द इफेक्ट। और अगर आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी एजेस हैं, उनको आप शार्प करना चाहते हो, तो यहाँ से फिर आपके पास शार्पन टूल यूज़ होता है। ठीक है, शार्पन टूल की हेल्प के साथ हम लोग उसकी जो एजेस हैं उन एजेस को शार्प कर सकते हैं। सी, अभी ये पहले उसके हेयर्स जो हैं उतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे, लेकिन अभी हम लोगों ने उसको जब शार्प करा तो वो ज़्यादा क्लियर हो गया। ये इसकी ज्वेलरी जो है, यहाँ पे अभी वो डिज़ाइन उतना क्लियर नहीं है, लेकिन जब आप उसको शार्प कर रहे हो तो थोड़ा क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, तो आप इस तरह से चीज़ों को थोड़ा डार्क और उसको जो शार्प है वो कर सकते हो इसको यूज़ करके। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टूल जो है इसके अंदर हमारे पास वो है स्मजिंग का टूल। स्मज करना, स्मज टूल जो होता है ना, बेसिकली स्मज इज समथिंग लाइक आप जैसे अगर इसको समझना हो कि सपोज समथिंग इज वेट, जैसे पेंट, गिला पेंट हो गया, वाटर हो गया, और उसको आप फिंगर के साथ खींच देते हो, दैट इज स्मज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो टूल है एक स्मज टूल। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ब्रश लेता हूँ और ब्रश को यूज़ करके हम यहाँ से नॉर्मल ब्रश ले लेते हैं, कोई भी जनरल ब्रशेस, ब्रश का साइज, मैं यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी आपको सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए यहाँ से स्मज टूल लेता हूँ और यहाँ से सी, ठीक है, आपको कुछ भी लाइक जैसे यहाँ से मैं कुछ और दो तीन कलर्स ले लेता हूँ, ब्रश लेता हूँ, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ले लेते हैं हम लोग। अब इनको मिक्स करना है हमको, तो मैं इसको स्मज कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, मतलब आप इसको जितना भी स्मज करना, और यहाँ से इसमें जैसा ब्रश ले लोगे इसके साथ, ठीक है, स्मज का इफेक्ट वैसा आ जाएगा। आपने जब यहाँ से स्मज टू लेना ना, तो फिर यहाँ से आपके पास ये ब्रश की ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ से ब्रश चूज कर लो, उसका साइज ले लो, और फिर जब आप उसको स्मज करोगे, ओके, इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं इसको यूज़ करके हम लोग। ओके, यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट लेते हैं, इसका साइज, ओके, मैं ना ये इमेज मेरी बहुत बड़ी है, मैं इस इमेज को थोड़ा छोटा साइज लेता हूँ। यहाँ पे ये साइज़ इसका 1000 बाई 1500 है, तो इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं हम लोग 500 बाई 500 पिक्सल्स।
और यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेते हैं हम लोग, इम्पैक्ट, और इसको थोड़ा कर लेते हैं बड़ा, और कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करके इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ब्लैक, ठीक है। और इसी में हम लोग इसकी लेयर पे चलते हैं और इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं, कंट्रोल जे, ठीक है। अभी ये इसकी डुप्लीकेट लेयर बन गई। जो ऊपर वाली लेयर आई है, इस लेयर का ब्लैक कलर है, दोनों का ब्लैक लेयर है। अब जो नीचे वाली लेयर है हमारी, हम ऊपर वाली लेयर को बंद कर देते हैं। अब दो लेयर्स होगी, ऊपर वाली लेयर को मैं ऑफ करता हूँ, नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, लेयर 1 को, और इसका टेक्स्ट कलर हम लोग समथिंग लाइक ऑरेंज लेते हैं, और यहाँ से स्मज टूल लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब ये कर्सर को नोटिस करो, जब मैं यहाँ पे स्मज, यहाँ पे एरर दे रहा है, दिस टाइप लेयर मस्ट बी रेस्टराइज बिफोर प्रोसीडिंग, इट्स अ टेक्स्ट, इट्स टेक्स्ट विल नो लॉन्गर बी एडिटेबल, रेस्टराइज दिस टाइप। अब इसका मतलब क्या होगा, अब देखो जो ये वाला बॉक्स है ना, इस बॉक्स को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे टी लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स कि ये जो लेयर है ये एक ऑब्जेक्ट लेयर है, इसमें एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। जब मैं इस लेयर को कर दूंगा, रेस्टराइज करने से क्या होगा, अब देखो यहाँ से ये टी हट गया, दैट मीन्स कि अब ये जो लेयर है इसमें ऑब्जेक्ट की बजाय यहाँ पे अब एक शेप आ गई है। अब इस टेक्स्ट को वो ट्रीट करेगा एज अ शेप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ब्रश को साइज छोटा करते हैं, और यहाँ से हम इसका, और ये कितना दूर जाएगा, जैसे अब ये यहाँ पे आप कर रहे हो ना, ये कितना दूर तक स्मज करेगा। यहाँ से आप इसको स्ट्रेंथ की है ना ऊपर, यहाँ पे स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दो, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100%, तो जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हो तो देखो उतना तक जा रही है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए, तो यहाँ से आप उसकी स्ट्रेंथ सेट कर दीजिए, देखो आपको 50% चाहिए, जितना चाहिए आपको उतनी स्ट्रेंथ यहाँ पे सेट कर देनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा साइज बड़ा ले लेता हूँ इसका, ठीक है। आपको इसके एजेस से इसको सारे को स्मज करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ब्रश छोटा लेके, क्योंकि अब वो अगर आप उसके अंदर करोगे तो उसकी एक्चुअल शेप भी खराब हो जाएगी, तो हमें वो नहीं करनी। तो आपको यहाँ से ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जो आपकी जो बैकग्राउंड लेयर है, इस लेयर को सिलेक्ट करो और इसमें ब्लैक कलर फिल कर दो, ठीक। और जो आपने जिस लेयर की विजिबिलिटी बंद करी थी, उसकी विजिबिलिटी को ऑन कर दो, ठीक है। तो आपके पास ऐसा वाला टेक्स्ट, समथिंग लाइक फायर जैसा कुछ इफेक्ट जो है, आप उसको क्रिएट कर सकते हो। इसको करने के लिए अब आपके पास जो टेक्स्ट लेयर है, टेक्स्ट लेयर की ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दो, ठीक है। नाउ इट्स ऑल अप टू योर टेस्ट, आप उसको कितना सेट करना चाहते हो, आप उसको बिल्कुल हार्ड रखना चाहते हो, बीच में यहाँ से जैसे ये दिख रहा है आपको, इसको सेट करना है, आपको यहाँ से बाद में सेट किया जा सकता है उसको, डन हो जाएगा ये इफेक्ट, ठीक। इसके लिए मैं आपको स्टेप्स लिख लीजिए, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1, ओपन अ न्यू इमेज, ओपन
न्यू इमेज, ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 1, ठीक है। फिर उसके बाद राइट एनी टेक्स्ट, आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है, CTRL प्लस J टू मेक डुप्लीकेट, ठीक है। टेक्स्ट की डुप्लीकेट बनानी है आपको, कंट्रोल प्लस J प्रेस करके, ठीक है। उसके बाद हाइड न्यू लेयर, ठीक है, जो आपकी न्यू लेयर बनी है आपको उसको हाइड करना है। उसके बाद आपको यूजिंग स्मज टूल, सी यहां पे है, यूजिंग स्मज टूल, या यूज स्मज टूल ऑन टेक्स्ट लेयर, ठीक है। टेक्स्ट लेयर पे आपको स्मज टूल को यूज करना है, ठीक है। ये क्या करेगा आपको, इट विल आस्क टू रेस्टराइज द लेयर, ठीक है। लेयर को रेस्टराइज करने के लिए बोलेगा, क्लिक ओके। नाउ टेक्स्ट will be converted to shape, smudge the edges, आपको एजेस को स्मज करना है। फिर उसके बाद सेट बीजी कलर टू ब्लैक, देन enable और set visibility of hidden text layer, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आपको इमेज ओपन करनी है, कोई भी टेक्स्ट लिखना है, कंट्रोल जे के साथ आपको उसको डुप्लीकेट करना है, ठीक। कंट्रोल जे के साथ डुप्लीकेट करने के बाद आपको जो नई लेयर बनी है उसको हाइड करना है, स्मज टूल करना है स्मज टूल के साथ वो रेस्टराइज करेगा, स्मज टूल के साथ वो रेस्टराइज करने के लिए बोलेगा आपको, ठीक। रेस्टराइज करने के बाद जो आपका टेक्स्ट होगा वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। एजेस को स्मज करना है आपको, बैकग्राउंड कलर को ब्लैक में चेंज कर देना है, देन विजिबिलिटी जो हिडन लेयर है उसकी विजिबिलिटी को आपको चेंज कर देना है, ठीक है। तो स्मज टूल को यूज़ करके हम लोग इस तरह से कुछ भी क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सर कुछ डाउट? नो सर। ओके, मंशा? यस सर। क्लियर? यस सर। अनवी आपको बेटा? सर और क्या होता है स्मच टूल सर? क्या है? यस सर। और क्या हो सकता है स्मच टूल सर? स्मज टूल से एनीथिंग, लाइक कुछ भी, कोई भी शेप जैसे है आपके पास, सपोज जैसे यहाँ से अब इसी को ओपन कर लेते हैं, जैसे यही है, यही इमेज है। अब इसी इमेज में आप
ठीक है, ऐसे वाला जो कुछ भी ऐसा वाला काम आपको करना है, मतलब जहाँ पे आपको उसको थोड़ा सा स्मज्ड दिखाना है। समझते ना आप, स्मज फ्री काजल जैसे आप यूज़ करते हो, लेकिन अगर आपको उसको सिंपल एग्जांपल में समझाऊँ तो वो स्मज, लेकिन आपको किसी चीज़ को स्मज का इफेक्ट देना है। अब ये नॉर्मल है, अब इसको मैंने स्मज इफेक्ट दे दिया, यस सर। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई चीज़ वेट है, वेट को आपने बाद में थोड़ा सा फिंगर के साथ उसको रब कर दिया तो वो स्मज्ड हो गई, ठीक, ऐसा काम करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ब्लर टूल, हम लोगों ने करा था कल। यहाँ पे ब्लर के लिए नॉर्मली हम लोग ब्लर को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ब्लर टूल है। अब ब्लर टूल के साथ आपको किसी भी चीज़ को फोकस ज़्यादा इंक्रीज करना है किसी के ऊपर, तो आप बाकी की इमेज को ब्लर कर दो। अगर आप इस इमेज को नोटिस करो, इसमें ये जो एक यहाँ पे ये जो करेक्टर दिख रहा है लास्ट में, ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर है इससे, तो वो विजिबल नहीं है क्योंकि उसको ब्लर कर दिया गया। अब यहाँ पे 3 फेसेस हैं, अब इनमें से मैं एक फेस को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ। सपोज ये वाला जो फेस है, मैं इसको ज़्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ब्लर टूल को यूज़ करता हूँ और जो बाकी के 2 फेसेस हैं उनको, पिक्चर्स को वो ब्लर कर देता हूँ, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, मैं सेंटर वाली इमेज को फोकस करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको ब्लर कर दिया, ठीक है, तो वो फोकस वो हो गया। तो जहाँ पे आपके पास ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं और उसमें से आप किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप उसको ब्लर टूल के साथ ब्लर कर सकते हो और ब्लर करके हम लोग बाकी की इमेज का पोर्शन जो है उसको थोड़ा बाहर एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद हमारे पास आती है कुछ शेप्स यहाँ पे। ओके, एक इसमें टूल हमारे पास है काफ़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्रेडियंट टूल, जो अभी तक हम लोगों ने यूज़ नहीं करा। अब ग्रेडियंट टूल को यूज़ करने को मतलब जो अगर हम लोगों को उसको यूज़ करना है, अभी हम लोगों ने अगर कोई कलर फिल करना है ना, जैसे इसमें कलर फिल करना है, मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ से इसको टूल को सिलेक्ट करा, पेंट बकेट, और बकेट से कलर फिल हो गया, ये सिंगल कलर फिल हो गया। व्हाट इफ आई वांट टू डू डबल कलर की मिक्सिंग के साथ, ठीक है, तो ग्रेडियंट इज व्हाट, इट इज द मिक्सिंग ऑफ कलर्स। यहाँ से आपने ग्रेडियंट टूल लेना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ग्रेडियंट जो होता है ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर का होता है। अब जैसे यहाँ से आपको ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करा, फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऊपर आ गया, आप इसको जितना एक्सपैंड कर लोगे कलर सॉफ्टनेस उतनी ज़्यादा होगी। देखो अब ये 2 कलर के मिक्सर के साथ बन गया और 2 कलर उतने सॉफ्टली मिक्सड हो गए। आप इसको जितना शॉर्ट रखोगे ये उतना हार्ड मिक्स होगा। अब ये डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। पहला टाइप जो है इसका, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर ग्रेडियंट, जो कि एक लाइन में आएगा। अब इसको कैसे बनाना है, सपोज मैं एक पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूं जिसमें मेरे को एक ग्रीन, एक लैंड का पार्ट दिखाना और एक स्काई का पार्ट दिखाना। मैं क्या करता हूं, यहां पे एक कलर ले लेता हूं जो स्काई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और एक पार्ट ले लेता हूं जो कलर ग्रीन को, अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैंने इसको यूज करके दोनों को, ठीक है, देखो मेरी अब वो फाउंडेशन क्रिएट होगी कि ये जो नीचे वाला पोर्शन हो गया ये मेरा लैंड वाला पोर्शन हो गया, ऊपर वाला जो पोर्शन हो गया वो मेरा स्काई वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। नहीं तो आपको 2 अलग अलग कलर, 2 बॉक्सेस बना के करने पड़ने थे, बट इसमें आपको एडवांटेज ये है कि आप इसमें कलर मिक्सिंग उन दोनों की, जो दोनों का पॉइंट जहां पे मिलेगा वो कितना सॉफ्ट होना चाहिए वो आप कंट्रोल कर सकते हो इसको एक्सपैंड करके, ठीक है। अदरवाइज आप वैसे यूज करोगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो कितना हार्ड और कितना सॉफ्ट है ये आप इसको एक्सपैंड करके इसको चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपके पास पहला लीनियर। दूसरा है इसके पास यहाँ पे इसके साथ बिल्कुल रेडियल, इसमें जो आएगा ये सर्कल में आएगा, ठीक है। इसमें आउटपुट जो आएगी वो सर्कल में। अब इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड क्रिएट करने में। आपने नोटिस करा होगा कई जगह पे आपके पास यहाँ पे डार्क इमेजेस आती हैं, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है,
अब इसको रेडियल को यूज कर लो। मैं इसको स्वैप करता हूं। ओके, अब मेरे को इसको रोटेट करना है, ये टेक्स्ट को रोटेट करना है। आप जाओगे एडिट में, ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पे इसको करोगे आप रोटेट 180 डिग्री, रोटेट 190 डिग्री क्लॉकवाइज। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। तो अब ये 2 लेयर्स होगी। अब मैं इसको इकट्ठा मूव करना चाहता हूँ। यहाँ से लेयर 1 और लेयर 2 दोनों को शिफ्ट की प्रेस कर लो, क्योंकि अगर मैंने अभी मैं क्विट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्विट वाली लेयर सेलेक्ट हो गई। नेवर पे करूँगा तो नेवर वाली लेयर सेलेक्ट हो गई। ठीक है, मैं दोनों सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस कर लेता हूँ और क्विट पे भी क्लिक करता हूँ, तो ये दोनों सेलेक्ट होगी। इसका बेनिफिट क्या हो गया कि अब मैं इसको इकट्ठा मूव कर सकता हूँ। इसके जो इफेक्ट्स चेंज करने हैं, सर कौन सी की आपने यूज की अभी? कंट्रोल की? कंट्रोल के साथ आप क्लिक करके रेंडमली क्लिक करके उसको चूज कर सकते हो। अगर आपको ग्रुप ऑफ लेयर्स, जैसे मेरे को ये तीनों सिलेक्ट करनी है, यहां से लेके यहां तक तीनों करनी है, तो फिर मैं शिफ्ट को यहां से लेके यहां तक करनी, शिफ्ट प्रेस कर लिया और क्लिक कर दिया, देखो सारी होगी। लेकिन मेरे को बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करनी है और क्विट सिलेक्ट करना है, तो बैकग्राउंड लेयर और कंट्रोल की प्रेस करा, फिर क्विट। डन। ओके सर। ओके, देखो अब यहां पे हम क्या करते हैं, नेवर क्विट, सेम कलर रखने की बजाय मैं क्विट को सिलेक्ट करता हूं, टेक्स्ट टूल लेता हूं और यहां पे इसका कलर येलो। सिंपल बैकग्राउंड ग्रेडियंट के थ्रू, अगर आप वैसी बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहते थे नहीं होनी थी, ग्रेडियंट लिया, ग्रेडियंट के थ्रू हम लोगों ने सिंपल बैकग्राउंड क्रिएट करी, टेक्स्ट टूल को यूज करा, टेक्स्ट को थोड़ा रोटेट करा और हम लोगों ने उसको एक वॉलपेपर क्रिएट कर दिया। ठीक है, देन इसके बाद ग्रेडियंट जो हमारे पास आते हैं, ग्रेडियंट में चलते हैं हम लोग। यहां पे आता है एक डायमंड ग्रेडियंट। यहां पे मैं नई लेयर ओपन कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे जो ग्रेडियंट आपके पास है वो है डायमंड शेप में। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए तो ये ऐसे आएगा, बटन शेप है बेसिकली, नॉट डायमंड, एंगल्ड जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां से आप इसको करोगे तो इस शेप में आएगा ये। देन इसके बाद है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या करता है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड फोरग्राउंड, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, पहले बैकग्राउंड कलर आ गया, फिर फोरग्राउंड कलर आया, फिर उसकी रिफ्लेक्शन आ गई, फोरग्राउंड फिर बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया आपका और ये डायमंड शेप में हो गया। आपको इसको चेंज करना है, यहां से कलर स्वैप कर लो। ठीक है, यहां से आप इसको चेंज कर लो, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें और भी चाहिए। तो आप यहां पे क्लिक करोगे, यहां पे आपके पास कुछ ग्रेडियंट्स बने हुए हैं, आपको ब्लूज में चाहिए, ये बने बनाए स्टाइल्स हैं। अब इस पर क्लिक करो। ठीक है, ये देखो ये बना हुआ पहले से। ठीक, आपको ऑरेंज में चाहिए, नाउ व्हाट इफ वी वांट कि हमें अपने कलर चाहिए, कि ये तो होगा, चलो हमने बना लिया। सी दिस इज समथिंग लाइक कलर्स, क्लाउड्स वाला कुछ बना रखा है, ये कुछ बने बनाए आते हैं यहाँ पे। ये ग्रे कलर आप लेना चाहते हो,
लेकिन सपोज करिए हम लोगों को अपने कलर चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे को ट्राई कलर में चाहिए कुछ, ठीक, तो मैंने यहाँ से बेसिक में चला गया, जो मेरा बेसिक है वो ले लिया मैंने, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। लेकिन अब आप इसको एडिट करना चाहते हो तो आपको अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक नहीं करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है इसके ऊपर, सी, इसकी एडिटिंग के लिए ग्रेडियंट लिया, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अब इसने आपको खोल के दिखा दिया कलर, ये नीचे जो कलर आ रहे हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो, अब ये दिखा दिया इसने कलर 1 कौन सा है आपका, आपको जो कलर चाहिए यहाँ पे ले लो। सैफरन, आपको एक और कलर चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे एक टैब और ऐड होगी, यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए आपको, से वाइट, और ये लास्ट टैब आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे चाहिए मेरे को ग्रीन। अब इन कलर्स का मिक्सचर कितना रहेगा, तो यहां से आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो, ठीक है, इसकी लोकेशन कितनी रहेगी, यहां से इसको ओके करो। अभी आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, अभी आप सर्कल में ड्रॉ कर लो। अब देखो सर्कल में क्या हो रहा है कि सैफरन अंदर चला गया, व्हाइट फिर ग्रीन, आप इसको उल्टा करना चाहते हो कलर्स को, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है रिजर्व की, सॉरी रिवर्स की, आप इसको रिवर्स कर दीजिए, अब कलर ये रिवर्स हो गए, ठीक है, अब यहां से इसको हटा दो, ठीक है, ऐसे अब ये अलग अलग शेप्स में मिल जाएगा आपको। तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट कलर्स। आपको मल्टीपल कलर चाहिए, आप यहां पे क्लिक करी जाओ, सबके लिए कलर चूज कर लो, जैसे इसको सिलेक्ट करो, इसके लिए मेरे को कलर कौन सा चाहिए, ठीक है, फिर इसको चूज कर लो, ठीक है। अब जो आपका ग्रेडियंट आप ड्रॉ करोगे, अभी देखो जैसे वो वाली इमेज करी थी ना हमने, ये वाली इमेज, अभी आपने ये ग्रेडियंट क्रिएट कर लिया, एक नई लेयर लो इसमें, अभी उस दिन ब्रशेस के साथ कर रहे थे ना हम लोग, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ठीक। अब आप इसको और करना चाहते हो, यहां से स्मच कर दो इसको, मैं इसको 100% करके दिखाता हूं, अभी एक बार ये हो जाए। सी, ये आपको सिर्फ टूल्स यूज करने आ गए ना, टूल्स के बारे में समझ लग गया, बाकी 100% आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस टूल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। अभी ये क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो ये अभी इसको कर ही रहा है, स्मर्ज कर रहा है, एक बार हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको। देखो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं ना हो रही, इसका मतलब वो बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस कर रहा है वो। ओके, देखो ये हम लोगों ने इसको स्मच के साथ ऐसे कलर्स को मिक्स कर दिया,
ठीक है मंशा, आप कुछ क्लियर हुआ स्मचिंग के बारे में? यस सर। ओके, ना इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब हम लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करनी है। जैसे हम लोग पहले ट्राई कर रहे थे कि बैकग्राउंड रिमूव करनी है। अब मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस ओपन करता हूँ, जैसे ये हम लोग ले लेते हैं ये वाली इमेज, या फिर जो हमारी अभी तक इमेज हम लोग यूज करते आ रहे हैं इसी को लेते हैं हम लोग। अब मेरे को इसमें से बैकग्राउंड रिमूव करनी है। अब जो 2020 है, फोटोशॉप 2020 है, उसने एक बहुत ही सिंपल सा तरीका ऐड कर दिया है बैकग्राउंड रिमूव करने का। उसके लिए आपको क्या करना है, इमेज को ओपन करा, ये इमेज लॉक्ड है, ठीक है, ये लॉक का सिंबल लगा हुआ है यहाँ पे, देखो इस पे आपको इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके ओके कर देना, बस ये लॉक हट जाएगा। ठीक है, डबल क्लिक करके इसको हटा देना, लॉक हट जाएगा। फिर आपको विंडो में जाना है, विंडो में जाके आपको प्रॉपर्टीज को ओपन करना है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाके यहां पे एक ऑप्शन आ रही है क्विक एक्शन। क्विक एक्शन, क्विक एक्शन में जाके आपने कर देना रिमूव बैकग्राउंड, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। एज सिंपल एज। ठीक है, उसने आपकी जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। लेकिन अगर आप एक्चुअल इमेज को देखोगे तो यहाँ पे इसने बेसिकली मास्किंग कर दी है, उसकी लेयर मास्किंग करी है। बट अभी आपको उसके बारे में इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पर्पस था उसमें से सिर्फ और सिर्फ उसकी बैकग्राउंड हट दे, तो वो हमने हटा ली। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, हम लोग ओपन करते हैं। अब ये वाली इमेज है हमारे पास, ओपन। अब मेरे को इसकी भी मास्क, इसकी भी जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करनी है। ठीक है, मैं इसी पे छोटे पे करता हूँ। अब देखो इसको भी करने का तरीका क्या है, आपने इसको अनलॉक करा, प्रॉपर्टी विंडो में गए। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी विंडो में चले गए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन करी। ठीक है, यहाँ पे क्विक एक्शन में चले गए और यहाँ पे आ गया रिमूव बैकग्राउंड। अब देखो ये मास्क, इसको मतलब उसने बैकग्राउंड रिमूव करी लेकिन उसका वो स्टूल भी गायब कर दिया उसने। ठीक है, जिसके ऊपर वो बैठी थी वो भी गायब हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें। अब यहाँ पे देखो ये ब्लैक, इसने बिल्कुल इसके साथ एक ब्लैक फील्ड बना दिया, ये मास्किंग हुई है। आपको क्या करना है, अगर आप इसमें से कुछ भी चीज़ वापस लेके आना चाहते हो, आपको अब जो मास्किंग वाला है, मास्किंग वाला जो बॉक्स है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से ब्रश लेना है। ठीक है, और ब्रश, सिंपल ब्रश ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और जो चीज़ आपको वापस चाहिए उस जगह पे आपको वाइट कलर फिल कर देना है। देखो यहाँ पे ये वाइट कलर होना शुरू हो गया, तो जहाँ जहाँ पे वो वाइट कलर आना शुरू हो जाएगा वो चीज़ सारी अपीयरेंस में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ से मैं इसको करता हूँ, बड़ा करता हूँ, ये देखो ये एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए ये, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, ओके पहले यहाँ से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, मेरे को नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से पॉलीगन लेसर टूल लेते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपका जो सिलेक्ट होना चाहिए वो मास्क वाला सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसको कर दिया हमने, इसको ब्लैक के साथ फिल कर दो, वो हट गया देखो। ठीक है, ऐसे ही ये वाले को हटाना है।
ठीक है, देखो अब ये सारा हो गया। यहाँ से मैं गया ब्लैक कलर चूज़ करा, ठीक, और यहाँ से जाके फिल कर दिया। ठीक है, तो जहाँ ये मास्किंग में होता है कि मास्क बेसिकली काम कैसे करता है कि जो चीज़ फिल्ड होगी, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, और जो मतलब जो ब्लैक कलर में होगी वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, और जो वाइट में होगी वो ओपेक हो जाएगी। ठीक है, जिसमें कोई कलर नहीं होगा वो ओपेक आएगी वो। ठीक है, यहाँ से आप इसको, और ये नाउ आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस किस चीज़ पे कितना काम करना चाहते हो।